हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे नाइट स्टडी। बच्चों, स्वागत है एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर थर्ड का एक और लेक्चर नंबर थर्ड, जिसमें लेक्चर नंबर सेकंड है। तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी या किसी एक्सेलरेशन से अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कर रहा है, ठीक है। कोई आपका पार्टिकल है जो कि अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कर रहा है, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अगर वो अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो वो किस किस कंपोनेंट में ब्रेक होगा और उस कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, वही चीजें हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इससे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो ध्यान से सारा वीडियो देखिएगा, कैसे कोई चीजें आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर एग्जाम में ये प्रूफ आ जाता है तो आप कैसे करेंगे, इसलिए आपको जो भी लेक्चर देखना है कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, जो भी बताया जा रहा है उसको लिखिए और फिर अपने से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हम लोग देखेंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे। पहले पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे और यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स का देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स का अगर हमको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अगर निकालना है तो कैसे हम लोग देखिए निकाल सकते हैं। तो आइए इसको लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि एक पोलर कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा पहला वाला वीडियो देखना होगा। इससे पहले मैंने लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर फर्स्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको, उसकी वैल्यू मतलब एक्स वाई कार्टेशियन के साथ उसकी वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने वहां पे आपको बताई हुई है, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली आपका 2D कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये भी आपका इन 2D में ही आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसके दो यहाँ पे आर थीटा कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं तो जो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। और अगर मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है जो कि यहाँ पे है, वो आपका यहाँ पे है, तो यहाँ से इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा इसको r से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे एक फिक्स एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल यहाँ पे थीटा क्रिएट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब ये पार्टिकल अगर किसी वेलोसिटी से मूव करे तो इसके कंपोनेंट किस प्रकार से ब्रेक होंगे, इस चीज को हमको बताना है। और जो रेडियल कंपोनेंट और जो आपका ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकल के आएगा, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा या उसकी वैल्यू क्या होगी, उस चीज को हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमको ऐसा कहीं पे हमको प्रॉब्लम दिखे कि अगर जहां पे हमको रेडियल वेलोसिटी या ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालने की जरूरत हो, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला रखेंगे और डायरेक्ट हम लोग वहां पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पिछले क्लास की बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी होगी, ठीक है। और कुछ जो चीजें हैं वो आपको जब हमारे एप्लीकेशन पे आप ज्वाइन होंगे वहां पे पता चलेगी, जहां पे अगर नहीं भी पता है तो मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी, अगर मैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखूं, अगर मैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो आपका पोजीशन वेक्टर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर कर देंगे तो ये हमारा किसको बताएगा, आपके वेलोसिटी को बताएगा। और उसी वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे या डबल डेरिवेटिव निकाल देते हैं अगर पोजीशन वेक्टर का, तो वही आपका क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन वेक्टर को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे पहले हमको पोजीशन वेक्टर के बारे में हमको जानना होगा।
तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर से हम लोग दिखाते हैं, ये पता होगा आपको। और अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखें किसके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखेंगे क्योंकि दो ही आपके एक्सिस हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो आपका आई कैप होता है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप होता है। अब देखो यहाँ पे हमने पिछले क्लास में कैलकुलेट किया था एक्स की जो वैल्यू होती है आर और थीटा के टर्म्स में क्या होती है, आर कॉस थीटा होती है, आर कॉस थीटा, और y की वैल्यू क्या होती है, आर साइन थीटा। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये दो वैल्यू होती है, ये मैंने पिछले क्लास में आपको कैलकुलेट करके बताया हुआ है, ठीक है। आपको यूट्यूब पे जाइएगा, हमारे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम के चैनल पे जाइएगा, वहां पे प्लेलिस्ट बना होगा, और वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्लेलिस्ट होगा फिजिक्स का उसमें जाइएगा, और यहाँ पे आपको यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर फर्स्ट वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग रख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये r cos थीटा हो जाएगा i कैप, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, y की जगह अगर रख देंगे तो r sin थीटा j कैप हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इन दोनों से r को कॉमन लेके इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ से इन दोनों में r है तो r को मैं कॉमन लेके इस साइड डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे ये r आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, ये बचेगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, पहला क्लास फर्स्ट सेमेस्टर का पहला क्लास मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था। यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए जैसे ए वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए के ऊपर कैप लगाना होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है उस ए वेक्टर को लिखिए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखिए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसी फॉर्मूले से क्या हम आर वेक्टर बाई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कैप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आर कैप का फॉर्मूला हमको मिल गया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है, आर कैप का फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि हमको जब वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो हमको जरूरत पड़ने वाले हैं, इसीलिए मैं पहले आर कैप और थीटा कैप की वैल्यू निकाल रहा हूं, और फिर डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू निकालूंगा और डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो आर कैप की वैल्यू यहाँ पे आ गई, और जो थीटा कैप होता है इसी तरीके से जब आप एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे तो वहां पे मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है, थीटा कैप की वैल्यू इसी तरीके से आएगी। थीटा कैप की वैल्यू कैसे आएगी, अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे आर कैप होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दूं इसको, देखो आर कैप का डायरेक्शन कहाँ होगा, जिस जिस डायरेक्शन में ये आपका पोजीशन वेक्टर है ये आपका आर कैप के डायरेक्शन को बताएगा, यहाँ पे ये आपका आर कैप होगा, और इसी के ठीक जिस डायरेक्शन में ये एंगल लिया गया है उसी डायरेक्शन में ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा है, थीटा कैप होगा, ठीक है। और इनके बीच का एंगल क्या हो रहा है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, जो कि आप जानते ही होंगे कि दो यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 90 प्लस थीटा, यहाँ पे थीटा के जगह अगर 90 प्लस थीटा लिख दें मतलब 90 डिग्री को ऐड कर दें यहाँ पे इस थीटा एंगल में, तो हमको क्या मिल जाएगा, थीटा कैप की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा आई कैप, और यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा जे कैप, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे थीटा कैप की वैल्यू जो आएगी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। इस तरीके से थीटा कैप की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ गई, ठीक है। ये आ गया आर कैप की वैल्यू, ये आ गया थीटा कैप की वैल्यू। अब देखिए इसी तरीके से मैंने जब क्लासेस में मैंने पढ़ाया था तो सेकंड लेक्चर में ही मैंने आपको आर कैप की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग जो बेसिस वेक्टर या इसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के, वो आर कैप की वैल्यू क्या होती है, थीटा कैप की वैल्यू क्या होती है, फाई कैप की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने निकलवाया था।
लेकिन यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। चलो आर कैप थीटा कैप की वैल्यू पता चल गई। अब यहां से हम लोग क्या करना है, हमको वैल्यू चाहिए किसकी, डी आर कैप बाई डी टी। देखो डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अभी जब मैं पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो वहां पे हमको जरूरत पड़ने वाली है और वहां पे हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वैल्यू जरूरत पड़ेगी। तो डी आर कैप बाई डी टी, अब यहां से डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू निकालो, यहाँ पे इसको डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा जे कैप है, यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे कॉस थीटा का जो आपका डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा और जो आर है वो दोनों वेरिएबल है, यहाँ पे जो थीटा है और जो आर है ये दोनों वेरिएबल है। तो यहाँ पे जब dt के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा भी आपका चेंज होगा, ठीक है, कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा मतलब माइनस साइन थीटा हो जाएगा आई कैप, प्लस यहाँ पे साइन थीटा मतलब कॉस थीटा आई कैप, और यहाँ पे प्लस कॉस थीटा जे कैप। इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे साइन थीटा होने के बाद ये एक और टर्म, रुके एक मिनट, यहाँ पे इस तरीके से देखिए, पहले मैं लिख ही लेता हूं। यहाँ पे आर कैप कितना आया था, आर कॉस थीटा आई कैप, सॉरी, और यहाँ पे साइन थीटा जे कैप, ये आया था वैल्यू। यहां तक क्लियर है सबको। अब देखिए डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू हमको रिक्वायर्ड है, ये फॉर्मूला हमको निकालना ही पड़ेगा जब हम लोग जब पोजीशन वेक्टर या जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो पहले डी आर डी टी के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। फिर थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा, थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा तो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा और ये आई कैप हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है कॉस थीटा होगा, और यहाँ पे फिर से थीटा का होगा तो थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप, इस तरीके से यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहां से देखो डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको देखो, आपने पिछले क्लासेस में कई क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो थीटा डॉट हो, जो थीटा डॉट है इसको डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं। मतलब डी थीटा बाई डी टी को किससे दिखा सकते हैं, थीटा डॉट से दिखा सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी आपका टर्म रहे, जैसे ए डॉट अगर कहीं लिखा है तो ए डॉट का मतलब क्या है, डी ए बाई डी टी, एक बार इंटीग्रेशन। और अगर कहीं पे आपको दिख जाए ए के ऊपर डबल डॉट या किसी भी टर्म के ऊपर डबल डॉट, इसका मतलब है कि इसका दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यहाँ पे इस तरीके से टाइम के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन किया। ये चीजें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे क्या हम लोग इसको डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट रख सकते हैं, तो साइन थीटा थीटा डॉट आई कैप इस तरीके से लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा थीटा डॉट और जे कैप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से थीटा डॉट दोनों साइड से कॉमन ले लो, थीटा डॉट कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप है वो कहीं पे यहाँ पे थीटा कैप के बराबर, देखो यहाँ पे थीटा कैप की जो वैल्यू आई है उसी के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यू रख दें तो यहाँ पे थीटा डॉट थीटा कैप आ जाएगा, ठीक है। तो डी आर कैप बाई डी टी की जो वैल्यू आई थीटा डॉट थीटा कैप आया, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये आपकी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि अभी यूज होने वाला है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमको एक और वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी डी थीटा कैप बाई डी टी की। तो डी थीटा कैप बाई डी टी का डिफरेंशिएशन देखो कैसे करना है। तो अभी हमने देखा था कि जो थीटा कैप था वो इसके बराबर था, या मैं थीटा कैप को यहाँ पे लिख ही लेता हूँ। थीटा कैप जो था माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, इस तरीके से था। अब इसको एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन का क्या हो जाएगा,
कॉस थीटा डिफरेंशिएशन, और फिर थीटा का होगा तो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे आई कैप बचेगा। फिर आगे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा, और यहाँ पे थीटा का डी थीटा बाई डी टी, और ये जे कैप होगा। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं यहां से क्या करूं, यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी को दोनों साइड माइनस डी थीटा बाई डी टी को कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा आई कैप, और यहाँ पे प्लस साइन थीटा जे कैप के बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो डी थीटा बाई डी टी है उसको हम लोग थीटा डॉट लिख सकते हैं ना, थीटा डॉट लिख सकते हैं, अभी हमने उधर बताया था। अब देखो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, यहाँ से देखो यहाँ पे ये वैल्यू जो है आर कैप के बराबर है, तो यहाँ पे हम बेसिकली आर कैप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी डी थीटा बाई डी टी की जो वैल्यू आई वो डी थीटा कैप बाई डी टी की जो वैल्यू आई वो इसके बराबर आएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया, पहले हमने जो हमारे पिछले क्लासेस में हमने जो फॉर्मूला बताया था उसी का यूज करके पोजीशन वेक्टर से हमने क्या निकाला, आर कैप और थीटा कैप की वैल्यू निकाल लिया, और फिर हमको ये दो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो इसलिए हमने ये दोनों फॉर्मूला पहले निकाल लिया। अब देखो हमको पोजीशन वेक्टर अगर हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में रखना है तो क्या रखते हैं हम लोग, और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखो पोजीशन वेक्टर, पहले पोजीशन वेक्टर ही तो हम लोग निकालेंगे, तभी तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वेलोसिटी को बताएगा। तो यहाँ पे देखो पोजीशन वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, अगर हमको पोजीशन वेक्टर किसके टर्म में रखना है, आपको अगर पोजीशन वेक्टर आ जाए किसके टर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, तो इसको हम लोग रखते हैं आर आर कैप के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो ये किसका पोजीशन वेक्टर है, किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे ये आपका कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है स्पेस में, और यहाँ पे इसका जो ये आपका आर है और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और इसका अगर पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, तो आर आर कैप के बराबर लिखा जाता है। ठीक है, अब ये हो गया, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हमको एक बार इसको डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि हमको वेलोसिटी चाहिए। तो यहाँ पे डी आर वेक्टर बाई डी टी की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो यही आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी निकल जाएगी। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए टी के रिस्पेक्ट में। अब देखो इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के डिफरेंशिएट करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, क्या करना है, इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो आर को छोड़ के, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आर कैप बाई डी टी आ जाएगा, डी आर कैप बाई डी टी, जिसका वैल्यू हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया था, तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट करना रहेगा। ठीक है, अब देखो प्लस, अब फिर आर कैप को छोड़ के फर्स्ट वाले का, मतलब सेकंड को छोड़ के फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो आर कैप को छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, तो डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू जो थी वो यहां से अभी हमने बताया था आपको, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, हमेशा यूज होगा। डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू क्या है, थीटा डॉट थीटा कैप के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रख देंगे थीटा डॉट थीटा कैप के बराबर, थीटा डॉट थीटा कैप, और यहाँ पे आर कैप है, और डी आर बाई डी टी अभी हमने बताया था कि डी आर बाई डी टी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी आपका जो मैग्नीट्यूड है उसका डिफरेंशिएशन है तो इसको आर डॉट से लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था एक डॉट, मतलब यहाँ पे आर डॉट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी आर वेक्टर बाई डी टी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, यहाँ से ये आर थीटा डॉट, सॉरी पहले आर वाले को लिखते हैं आगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर डॉट आर कैप प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आर थीटा डॉट थीटा कैप के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या निकल गया, यही इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये आपका क्या निकल गया, वेलोसिटी वेक्टर निकल गया। ठीक है, और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट भी यहां से हमको फाइंड आउट हो गए। देखो वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आर आर कैप प्लस वी थीटा
थीटा कैप के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इसको अब इन दोनों इक्वेशन को वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा इसी दो फॉर्म में ब्रेक होगा। वी आर की जो वैल्यू यहां से आ गई, वी आर को क्या बोलते हैं, रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल कंपोनेंट। ठीक है, अब रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू हमको यहां से मिल गई, कितनी है, आर डॉट के बराबर है। ठीक है, अब इसी तरीके से वी थीटा की जो वैल्यू है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ट्रांसवर्स कंपोनेंट, कंपोनेंट आपका कितना होगा, इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां से आर थीटा डॉट हो जाएगा, आर थीटा डॉट। तो यहां से ये दोनों वैल्यू हमको, दोनों कंपोनेंट की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो गई। समझ में आ गया ना कि आपका रेडियल कंपोनेंट, आपका ट्रांसवर्स कंपोनेंट यहाँ पे निकल के आ गया। मतलब कोई भी आपका पार्टिकल अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो यहाँ पे वो दो कोऑर्डिनेट्स में ब्रेक हो, दो कंपोनेंट में, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट आपका जो होगा वी आर और एक कंपोनेंट जो होगा वी थीटा, वी थीटा इस दोनों फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी पार्टिकल, अगर उसकी आपको वेलोसिटी पता है तो उसका आप क्या निकाल सकते हो, वी आर और वी थीटा, मतलब आप रेडियल कंपोनेंट निकाल सकते हो, ट्रांसवर्स कंपोनेंट कितना होगा। बस डायरेक्टली आपको क्या होना चाहिए पता, आर डॉट की वैल्यू पता चल जाए, आर पोजीशन वेक्टर उसका पता ही होगा, पोजीशन पता होगा तभी तो वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं। तो आर का एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, थीटा का एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके ये दोनों वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू रख देंगे, और आर कैप और थीटा कैप आपका उसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे वी आर की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब बेसिकली आपको वी आर की वैल्यू आर डॉट से मिल जाएगी। आर डॉट को और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी आर बाई डी टी ही तो लिखेंगे, और यहाँ पे आर डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे। तो एक आपका इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला लगाएंगे किसी भी रेडियल कंपोनेंट, वेलोसिटी के रेडियल कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे वेलोसिटी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या कंपोनेंट निकलेगा। अब एक्सेलरेशन भी हमको निकालना पड़ेगा, तो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगा। तो इसको लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पे फॉर्मूला, अभी पीछे देखा क्या था, आर डॉट आर कैप प्लस थीटा, थीटा डॉट आपका थीटा कैप था, थीटा डॉट थीटा कैप था ना, यहाँ पे आर माइनस आर थीटा डॉट, आर थीटा डॉट, यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे आर थीटा डॉट थीटा कैप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना था और यहाँ से आपका वेलोसिटी आ गया। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन का रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट, मतलब किसी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई आपका पार्टिकल है किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उसका जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा और जो आपका रेडियल के साथ साथ उसका ट्रांसवर्स जो कंपोनेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आओ इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ क्या करना है, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। अगर देखो ये वाला अगर आप वो प्रूफ पूरा अच्छे से सीख गए तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेम इसी प्रकार से सेम होगा, बस वहां पे जेड के कैप आपका जुड़ जाएगा। तो अभी आगे चल के मैं बताऊंगा, ये वाला प्रूफ अगर अच्छे से समझ में आ गया तो सिलेंड्रिकल समझ में आ जाएगा, और सिलेंड्रिकल समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद स्फेरिकल में थोड़ा सा बहुत मेहनत करना होगा और वहां पे स्फेरिकल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ किसका करना है, आर डॉट आर कैप का करना है। अलग अलग लिख लेते हैं क्योंकि कई सारे कंपोनेंट है, यहाँ पे आर थीटा डॉट थीटा कैप होगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करो, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, इसको करके डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आर डॉट को बाहर लिख लेते हैं और यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन होगा, डी आर कैप बाई डी टी का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आपको मैंने पीछे कैलकुलेट करके दिखाया था तो वहां से वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट प्लस। अब देखो आर कैप को छोड़ के, सेकंड को छोड़ के फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो इन दोनों को हम लोग क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं। ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे, इसको हम फर्स्ट मान रहे हैं, इसको सेकंड मान रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यहाँ पे आर थीटा डॉट को छोड़ के, आर थीटा डॉट को छोड़ के डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू रखेंगे। अब देखो डी थीटा और बाई डी टी की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट पहले ही कर लिया है तो वहां से वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रखना रहेगा। ठीक, चलिए प्लस यहाँ पे थीटा कैप को छोड़ के किसका डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी ऑफ किसका हो जाएगा, आर थीटा डॉट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर थीटा डॉट, यहाँ पे फिर से दो कंपोनेंट बन गए तो इसको फिर से फर्स्ट सेकंड में ब्रेक करेंगे और फिर इसको करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर डॉट है, डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू क्या थी, अभी पीछे हमने बताया था, तो डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू आपको यहाँ से देखिए क्या है, थीटा डॉट थीटा कैप के बराबर है और यहाँ पे डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू क्या है, माइनस थीटा डॉट आर कैप के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पे थीटा डॉट थीटा कैप रख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। प्लस यहाँ पे देखो डी आर डॉट बाई डी टी है, मतलब इसका मतलब है डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट। देखो इसका मतलब समझो, यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट, और आर डॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, डी बाई डी टी, आर डॉट को हम लोग लिखते हैं डी आर बाई डी टी लिखते हैं। मतलब इसको हम लोग जानते हैं कि ये डबल डेरिवेटिव ऑफ आर का हो जाएगा इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डबल डॉट लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डबल डॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी आर डॉट बाई डी टी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, आर डबल डॉट आर कैप के बराबर लिख रहे हैं। समझ में आ गया। अब देखो प्लस आर थीटा डॉट, यहाँ पे डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू क्या थी, माइनस में थी और यहाँ पे थीटा डॉट और यहाँ पे आर कैप के बराबर थी। ठीक है। अब ये वैल्यू देखो, यहाँ पे डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू माइनस थीटा डॉट आर कैप के बराबर है, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, थीटा डॉट माइनस थीटा डॉट, ये ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं ना, थीटा डॉट आर कैप के बराबर आ गया। प्लस यहाँ पे फिर से हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो थीटा कैप आपका बाहर है, अब इसको फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आर को छोड़ के डी बाई डी टी ऑफ डी थीटा डॉट बाई डी टी प्लस थीटा डॉट को छोड़ के किसका डिफरेंशिएशन, आर का डिफरेंशिएशन होगा तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, यहाँ पे आर डॉट थीटा डॉट, यहाँ पे थीटा कैप प्लस आर डबल डॉट आर कैप, यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से उतार दिया। अब यहाँ पे देखो माइनस, अगर इसको बाहर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा पूरा टर्म, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आर थीटा डॉट मतलब थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर थीटा डॉट का स्क्वायर और यहाँ पे आर कैप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आर, इसमें थीटा कैप का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर डी थीटा डॉट बाई डी टी, थीटा डॉट का अगर डिफरेंशिएशन हो मतलब थीटा डबल डॉट, तो यहाँ पे थीटा डबल डॉट मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे थीटा कैप को यहाँ पे हम लोग बाहर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखो प्लस यहाँ पे थीटा डॉट थीटा कैप, यहाँ पे डी आर बाई मतलब थीटा डॉट, और डी आर बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डॉट लिख सकते हैं ना, तो आर डॉट ये आपका हो जाएगा और थीटा कैप आपका बाहर रहेगा।
ठीक है, इस तरीके से आपका एक्सेलरेशन भी निकल के आ गया। अब देखो एक्सेलरेशन को और देखो कंपोनेंट में कैसे ब्रेक होगा। जो आर कैप वाला टर्म है उसको एक साथ लिखो, जो थीटा कैप वाला टर्म है उसको एक साथ लिखो। ठीक है, तो आर कैप कहां कहां है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, बस दो जगह है। तो यहां से अगर मैं लिखूं आर डबल डॉट, आर कैप को कॉमन ले लूंगा इन दोनों में से, तो यहाँ पे आर माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर था, और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, आपका आर कैप आ जाएगा। समझ में आ गया इतना। इन दोनों में से आर कैप को कॉमन लिया और इसको इस फॉर्म में लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस में अब थीटा कैप, यहाँ पे थीटा कैप है, यहाँ पे थीटा कैप है और यहाँ पे थीटा कैप है, तो तीनों में थीटा कैप है। तो ये आपका टर्म आपका किस प्रकार से लिखा जाएगा, आर डॉट थीटा डॉट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस आर थीटा डबल डॉट, और यहाँ पे प्लस थीटा डॉट आर डॉट, इस तरीके से। और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, थीटा कैप आ जाएगा। समझ में आ गया। देखो इस फॉर्म में आपका ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और करना है। देखो आर डॉट और थीटा डॉट, यहाँ पे भी आर डॉट और थीटा डॉट है, तो इसको 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया फाइनली, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, और यहाँ पे थीटा कैप आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकल के आ गया। इस तरीके से एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट कितना आया और यहाँ पे ट्रांसवर्स कंपोनेंट कितना आया। देखो रेडियल कंपोनेंट मतलब एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट में, ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप के फॉर्म में। तो रेडियल कंपोनेंट ए आर जो होगा, ए आर स्मॉल ए आर जो होगा, वो उसकी वैल्यू किसके बराबर है, देखो यहाँ पे क्या है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका किसका वैल्यू निकल गया, ए आर का। इसी तरीके से ए थीटा के वैल्यू क्या है, 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस कितना है, यहाँ पे आर थीटा डबल डॉट है, आर थीटा डबल डॉट। इस तरीके से यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया और ये आपकी रेडियल कंपोनेंट निकल गई, और यहाँ पे जो आपका रेडियल कंपोनेंट निकल गया और जो आपका ट्रांसवर्स कंपोनेंट है ये भी निकल गया। अगर आपको किसी इसी एक्सेलरेशन का अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछ दे, अगर आपको कंपोनेंट पता है और आपको मैग्नीट्यूड पूछ दे, तो इसी ए का मैग्नीट्यूड अगर पूछे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए आर का स्क्वायर प्लस ए थीटा का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो। इसी तरीके से वेलोसिटी में भी आप देख सकते हो। देखो वेलोसिटी में भी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे वी आर का स्क्वायर प्लस वी थीटा का स्क्वायर, मतलब दोनों कंपोनेंट का यहाँ पे स्क्वायर रख देंगे, ये हमारा मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा वेलोसिटी का। ठीक है, तो इस तरीके से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको पता चल जाएगा, और यहाँ पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, मतलब रेडियल कंपोनेंट जो होगा वो आर के ही अलोंग होगा, और थीटा जो होगा जिधर आपका थीटा आपका जा रहा होगा। मतलब देखो अगर एक्सेलरेशन की बात करें, चलो यहाँ पे एक्सेलरेशन वाला मैं बता दे रहा हूँ। देखो कोई पार्टिकल है, ये मान लो कि एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन कर रहा है, तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे। मान लो कि ये आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपका इस साइड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सेलरेट कर रहा है ये पार्टिकल, इस पॉइंट पे इसके जो एक्सेलरेशन के जो कंपोनेंट होंगे वो किधर होंगे, देखो यहाँ से ये आपका एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट होगा, और ये जो थीटा एंगल जो जिधर जिधर थीटा एंगल जो लिया जाता है, थीटा एंगल किधर लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एक्स है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे थीटा ये एंगल है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो ये आपका कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और इसी को हम लोग ए थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए थीटा बोलेंगे। तो इसके दो कंपोनेंट जो होंगे, कोई भी पार्टिकल
पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रहा है किसी पॉइंट पे, उसका पोजीशन का जो एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होगा वो आपका ए आर और ए थीटा के टर्म में ब्रेक होगा, और ए आर और ए थीटा के वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर हमको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंपोनेंट फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। कंपोनेंट की कई बार हमको जरूरत पड़ती है, और ये आपके जब आपका स्पेस में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई आपका एस्ट्रॉयड मूव कर रहा है, तो उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां से वो उस चीजों में यूज इसका किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपने क्या निकाल दिया, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकाल दिया। ठीक है, अब देखो यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे थीटा डॉट थीटा कैप, एक मिनट, यहाँ पे क्या रहेगा, डी आर कैप बाई डी टी, डी थीटा की वैल्यू आपकी, एक मिनट, इनको पूरा हटा दीजिए। ठीक है, इसको क्लीन ऑल कर देता हूँ, एक मिनट, क्लियर, और यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ। तो बेसिक फॉर्मूला जो था वो आपको यहाँ पे पीछे आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक फॉर्मूला क्या क्या था, बेसिक फॉर्मूला यही था आपका, जो डी थीटा कैप बाई डी आर कैप बाई डी टी का फॉर्मूला, डी थीटा कैप बाई डी टी का फॉर्मूला, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। किसमें देखेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ गया, हाँ ये है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका डिस्प्लेसमेंट पर मतलब पोजीशन पहले यहाँ पे निकालेंगे। तो पोजीशन आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें तो पहले जो इनका कोऑर्डिनेट्स होता है वो क्या होता है, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आर, थीटा और जेड होता है। इसका डायग्राम भी मैंने पहले क्लास में बनवाया था, इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस है, अगर एक्स वाई और जेड एक्सिस है, और यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट P है और इसके पोजीशन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, और ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका यहाँ से एक लाइन एक्स वाई एक्स जेड प्लेन में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये आर कहलाता है, और ये जो होता है ये आपका थीटा कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से थीटा आपका यहाँ पे लिया जाता है। इस थीटा जो होता है वो जेड के डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आर थीटा, और यहाँ पे आर थीटा इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर थीटा, और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग एक्स वाई जेड इस फॉर्म में कर लेते हैं ना, ये आपका एक मिनट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको क्या कर लो, इसको एक्स एक्सिस कर लो, इसको वाई एक्सिस कर लो, इसको जेड एक्सिस कर लो। तो यहाँ पे ये वाला जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा पोलर वाला होगा आर थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो किस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड एक्सिस को। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर थीटा जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पे जो पोजीशन आपका आर थीटा और यहाँ पे जेड का, तो यहाँ पे जेड कैप, जो जेड कैप का डायरेक्शन होगा वो आपका कुछ इस डायरेक्शन में होगा, आर जो होगा वो आपका कुछ इस डायरेक्शन में होगा, आर आपका क्या होगा इसी डायरेक्शन में, आर कैप का डायरेक्शन होगा, ये आर कैप का डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा कैप का डायरेक्शन जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बनाए तो ये आपका इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस
तरीके से यहाँ पे थीटा कैप, ये आर थीटा कैप, और ये आपका क्या हो जाएगा के कैप। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर थीटा जेड इसका यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग आर कैप की वैल्यू देखते हैं। आर कैप की वैल्यू क्या होती है इसके लिए, तो आर कैप की वैल्यू निकालने के लिए हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे हमने पीछे अभी देखा था। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू देखने के लिए एक्स की वैल्यू जो होती है वो आपका क्या होता है, आर कॉस थीटा। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या होती है, आर साइन थीटा होती है। मतलब जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड के बराबर होती है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एक्स वाई जेड का फॉर्मूला होता है, ये मैंने पहले क्लास में आपको बताया हुआ है। तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आर वेक्टर का यहाँ पे अगर पोजीशन वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, इस तरीके से आर को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये आर कैप आपका हो जाएगा, और आर कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, इसी तरीके से आर कैप की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरीके से थीटा कैप भी इसके लिए आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, सेम है पिछला जो अभी पोलर के लिए प्रूफ करवाया था, सेम उसी तरीके से आर कैप और थीटा कैप की वैल्यू निकालनी है। बस यहाँ पे जेड की जगह, जेड कैप की जगह आपको क्या रखना है, के कैप रखना है। बस एक नया टर्म जेड एक्सिस यहाँ पे जुड़ जाता है, बस यहाँ पे ये क्या बन जाता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड कैप इक्वल टू के कैप आपका यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से जेड कैप इक्वल टू के कैप। अब देखिए इसके लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना है, तो यहाँ पे पहले हम लोग को क्या करना होगा, वेलोसिटी निकालने के लिए इसका पोजीशन वेक्टर लिखना होगा। तो पोजीशन वेक्टर इसके लिए भी हम लोग क्या लिखते हैं, आर आर कैप के बराबर लिखते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखते हैं, आर आर कैप के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तभी तो ये वेलोसिटी के रूप में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर डी आर कैप बाई डी टी, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड को छोड़ के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी टी। अब यहाँ पे आर डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू अभी हमने पीछे कैलकुलेट की है पहले वाले में, तो डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू क्या है, थीटा थीटा डॉट थीटा थीटा डॉट था ना, थीटा डॉट थीटा कैप था। ठीक है, तो इसको हम लोग रख देते हैं थीटा डॉट थीटा कैप रख देते हैं, प्लस यहाँ पे क्या था, आर कैप, और इसको हम लोग क्या रखेंगे, आर डॉट। तो डी आर वेक्टर बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, डी आर वेक्टर बाई डी टी की वैल्यू आपकी आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप के बराबर आ जाएगी, और यहाँ पे थीटा कैप के बराबर आ जाएगी, यहाँ पे डी आर वेक्टर बाई डी टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, एक मिनट, यहाँ पे एक और चीज, पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए यहाँ पे एक और एक्सिस है ना आपका, जेड एक्सिस बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे जेड कैप भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। हमने पोजीशन वेक्टर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिखने के लिए बताया है कि आर वेक्टर को आर आर कैप के रूप में लिखते हैं, लेकिन वही जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आता है तो आर आर कैप प्लस जेड के कैप के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस इसका भी डिफरेंशिएशन जेड के कैप का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड आपका डी के कैप बाई डी टी, प्लस यहाँ पे सेकंड का छोड़ के कैप को छोड़ के डी जेड बाई डी टी का डिफरेंशिएशन, इस तरीके से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो के कैप है ये क्या आपका क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो आपका इसका जो यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन होता है वो आपका क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। मतलब आप डी के कैप बाई डी टी की वैल्यू जो होती है
वो आपकी 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे और यहाँ पे क्या बचा, के कैप, सॉरी के कैप को लास्ट में लिखते हैं और ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dz बाई dt को क्या लिख सकते हैं, z डॉट के कैप के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे z डॉट हो जाएगा प्लस z डॉट के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से dr कैप बाई dt की वैल्यू आपके यहाँ पे निकल के आ जाएगी। बस ऐड यहाँ पे क्या हुआ है, z डॉट के कैप, मतलब यहाँ पे z के कैप ऐड हुआ है। पिछला जो प्रूफ हमने किया है वहां पे प्लस z के कैप अगर आप ऐड कर देंगे आपका पूरा सेम प्रूफ निकल के आ जाएगा और यही आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी निकल जाएगी dr वेक्टर बाई dt। अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट, यहाँ पे वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे, एक वी आर कैप प्लस वी थीटा थीटा कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक है, इस तरीके से वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे जहां पे वेलोसिटी आपका वी आर की वैल्यू क्या है, आर डॉट है, वी थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी आर थीटा डॉट है और यहाँ पे वी जेड डॉट जो आपका यहाँ पे वी जेड की जो वैल्यू है वो आपकी जेड डॉट के बराबर है। इस तरीके से यहाँ पे हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लिया। अब इसी तरीके से एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आपको निकालना होगा। एक मिनट, देखिए एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो जो वेलोसिटी आई है dv बाई dt कर दीजिए उसी का। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी क्या आई है, आर डॉट आर कैप। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट तीनों आपका क्या है, आर डॉट आर थीटा डॉट और जेड डॉट। ठीक है, तो मतलब आर डॉट, ठीक है, आर डी बाई डी टी ऑफ जो वेलोसिटी होगी उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो आर डॉट जो वेलोसिटी थी आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट, यहाँ पे थीटा कैप था प्लस यहाँ पे जेड डॉट के कैप था। इस तरीके से था वेलोसिटी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो यहाँ से, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट को फर्स्ट सेकंड मान के, अब देखो d बाई डी टी ऑफ किसका होगा, यहाँ पे r डॉट r कैप का होगा। ठीक है, फिर d बाई डी टी हमको किसका करना पड़ेगा, r थीटा डॉट थीटा कैप का करना होगा, प्लस यहाँ पे d बाई डी टी ऑफ किसका करना पड़ेगा, z डॉट k कैप का करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड मान के तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड मान लो, तो फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशिएट करेंगे तो आर डॉट को छोड़ के फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू हमको चाहिए जो कि हमने पहले ही पोलर कोऑर्डिनेट में निकाल लिया है। डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, प्लस आर कैप को छोड़ के फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे फिर से इसको इन दोनों को एक साथ ले लो, फर्स्ट इसको मान लो इसको सेकंड मान लो, तो यहाँ पे आर थीटा डॉट यहाँ पे डी थीटा कैप बाई डी टी प्लस यहाँ पे इसका थीटा कैप को छोड़ के डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, आर थीटा डॉट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, फिर इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। प्लस अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जेड कैप को छोड़ के जेड डॉट को छोड़ के डी के कैप बाई डी टी की वैल्यू प्लस यहाँ पे के कैप को छोड़ के जी डी जेड डॉट बाई डी टी हो जाएगा। अब हमको पता है कि डी आर कैप बाई डी टी की जो वैल्यू होती है डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू जो होती है और डी के कैप बाई डी टी की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू हमको पता है। ठीक है, डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू थीटा डॉट थीटा कैप, इसकी वैल्यू माइनस आर डॉट यहाँ पे सॉरी माइनस थीटा डॉट आर कैप, यही होता है ना, और डी के कैप बाई डी टी की जो वैल्यू होती है 0 के बराबर। तो यहाँ पे एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू थीटा डॉट थीटा कैप माइनस थीटा डॉट आर कैप। ठीक है, ये सही है, सारी वैल्यू सही है। तो यहाँ पे यही तीनों वैल्यू यहाँ पे हमको लाइन बाय लाइन पुट करना रहेगा और डिफरेंशिएशन को छोटे फॉर्मेट में लिखना होगा, डॉट के फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे आइए करते हैं आर डॉट डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू क्या है, थीटा डॉट और थीटा कैप प्लस आर कैप
डी आर डॉट बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डबल डॉट लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, आर डबल डॉट लिख सकते हैं। इस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे देखें आर थीटा डॉट है और डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू जो है यहां से हम लोग रख देंगे माइनस थीटा डॉट आर कैप, यहाँ पे रख देंगे। प्लस यहाँ पे आगे इसको इसको दो फॉर्म में और ब्रेक करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे। तो आर को छोड़ के डी थीटा डॉट बाई डी टी लिखेंगे, प्लस यहाँ पे थीटा डॉट को छोड़ के सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, एक भी स्टेप आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब देखो डी के कैप बाई डी टी की वैल्यू 0 है, तो इसको इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, 0 के बराबर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये टर्म हट जाएगा तो बचेगा आपका पास के कैप, और यहाँ पे डी जेड डॉट बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड डबल डॉट लिख सकते हैं। तो जेड डबल डॉट, एक मिनट, जेड डबल डॉट और यहाँ पे के कैप के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको इसी तरीके से आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख दूं कि मैं कर दूं, चलो मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो क्या हो जाएगा, आर डॉट थीटा कैप है पहला टर्म। ठीक है, इसको पूरे टर्म को यहाँ पे लिखना होगा आर कैप आर डबल डॉट, इसको आर कैप आर डबल डॉट, प्लस यहाँ पे इसी तरीके से बस होने वाला है। बस इसके बाद स्फेरिकल वाला मैं बता दूंगा, आप लोग उसको कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस आर थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा डॉट, तो थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर थीटा डॉट का स्क्वायर और यहाँ पे आर कैप हो जाएगा इस तरीके से। और आगे देखते हैं और क्या टर्म है। ठीक है, आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप हो गया, प्लस थीटा कैप का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर इस डी थीटा डॉट बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, थीटा डबल डॉट लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे थीटा कैप का अंदर मल्टीप्लाई, तो आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, यहाँ पे क्या जाएगा, आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर इसी तरीके से थीटा कैप का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे थीटा थीटा कैप होगा और आर डॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर का डॉट हो जाएगा और थीटा थीटा कैप हो जाएगा। इस तरीके से ये टर्म आ गया, प्लस आपका लास्ट में, एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या बचा हुआ है, जेड डबल डॉट के कैप, उसी तरीके से उतर जाएगा, तो यहाँ पे जेड डबल डॉट के कैप ये आपका आ गया। चलिए अब यहाँ पे, अब इसमें से फिर से हमको वही काम करना पड़ेगा। देखो एक्सेलरेशन निकालना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से आर कैप को यहाँ पे एक साथ लिखते हैं, तो आर कैप को कॉमन लेना है, तो ये है आर कैप, ये है आर कैप और कहीं नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आर, प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप हो जाएगा। ठीक है, प्लस थीटा कैप सभी में से कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर थीटा डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, और यहाँ पे भी थीटा कॉमन होगा तो आर डॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे थीटा कैप में नहीं लिखा। ठीक है, प्लस यहाँ पे जेड डबल डॉट के कैप, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो रहा है, आर डॉट थीटा डॉट आना चाहिए। ठीक है, आर डॉट थीटा डॉट आना चाहिए। ठीक है, हमने किसका डिफरेंशिएशन किया था, थीटा डॉट का किया था। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा डॉट रहेगा, यहाँ पे थीटा डॉट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी थीटा डॉट रहेगा। देखिए एक भी स्टेप आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो आर कैप हमने तीनों को लिख लिया और यही एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो जाएगा, ए आर कैप, ए थीटा कैप प्लस ए जेड के कैप। इस तरीके से ए आर और ए थीटा, ए आर की वैल्यू क्या आ गई,
आर डबल डॉट आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ए थीटा की वैल्यू आर डॉट थीटा डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r डॉट थीटा डॉट। यहाँ पे इसको मैं 2r डॉट थीटा डॉट लिख ले रहा हूँ क्योंकि ये भी r डॉट है, ये भी r डॉट थीटा डॉट है, ठीक है। प्लस आपका r थीटा डबल डॉट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और ए जेड कंपोनेंट इसका क्या निकल के आ गया, जेड डबल डॉट, ठीक है। तो ये आपके सारे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट आप यहाँ पे मैच करो, यहाँ पे सारी वैल्यू लगभग सेम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्सेलरेशन निकल के आया है ये दोनों आपकी वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, बस वहां पे जेड वाला एक टर्म नया जुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन भी निकाल के देख लिया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे निकल गया, देखो इस फॉर्म में। अब इसी तरीके से हमको स्फेरिकल का कैलकुलेट करना है। तो स्फेरिकल का कैलकुलेट करने के लिए देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले हमको आर कैप और थीटा कैप और फाई कैप की वैल्यू हमको पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ये वैल्यू हमको पता है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे। तो डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम लोग क्या करेंगे, आर कैप को एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे जैसे हमने पीछे किया था। इसी तरीके से डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है तो इसको एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे डी आर कैप बाई डी टी, डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू पहले निकाल लेंगे क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वैल्यू होगा वो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू जो होगी वो अलग आएगी, वो इतने के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या करना है, आर कैप को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर थीटा को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू आपकी इसके बराबर आएगी और डी थीटा कैप बाई डी टी की वैल्यू इसके बराबर आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखोगे, आर आर कैप प्लस थीटा थीटा कैप प्लस यहाँ पे फाई कैप के बराबर लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इसका वेलोसिटी आएगा, ठीक है, एक मिनट इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आर आर कैप फाई कैप के रूप में लिखा जाएगा ना, आर थीटा नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इसका वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस फॉर्म में निकल के आएगा और जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो इस फॉर्म में निकल के आएगा। अब देखिए इसका जो प्रूफ आता है जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो प्रूफ आता है ये बहुत लेंदी है, ये कभी भी आपको प्रूफ एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर पूछेगा भी तो आपको केवल वेलोसिटी पूछेगा, एक्सेलरेशन वाला तो बहुत लंबा इसका प्रूफ जाता है, जो आप वैल्यू भी देख सकते हैं कितनी लंबी वैल्यू आई है, ठीक है। तो पूछेगा तो केवल वेलोसिटी पूछेगा, वेलोसिटी निकालने के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, जो वैल्यू पीछे पता है उसकी वैल्यू रखिए, वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। बिल्कुल सेम मेथड यूज होगा जो हमने सिलेंड्रिकल में किया, जो आपके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने किया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसको कर लीजिएगा और देखिए इसका प्रूफ जो इसके यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में अरेंज होते हैं, ये तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से अगर मैं दो तीन चीजें ले लूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं तीन चीजें ले लूं तो यहाँ पे जो तीनों वेक्टर हैं कैसे अरेंज है, आर कैप इस तरीके से और जो ये आपका फाई कैप अरेंज है वो आपका पीछे की डायरेक्शन में है, ठीक है, इस तरीके से अरेंज है। आप देखो यहाँ पे इस तरीके से ये आपका क्या है, फाई कैप, ये आपका इस तरीके से अरेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। यही था आज के लेक्चर में। आज हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमने क्या क्या देख लिया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकाल दिया और यहाँ पे बात करते हैं
थोड़ा सा बैचेस के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि जो आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो कहाँ से निकल के आया है, ये वैल्यू कहाँ से निकल के आई है, तो वो हमने एप्लीकेशन पे वो क्लासेस ली हुई हैं। तो ये आप अगर बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप ऑब्वियसली जो बच्चे देख रहे होंगे वो बीएससी मैथमेटिक्स के ही स्टूडेंट होंगे, तो अगर आपका मैथ फिजिक्स और आपका स्टैट्स जो भी आपके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है, आप हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और यहाँ पे नवोदभव बैच वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए उस बैच में आपको जुड़ने के लिए केवल 1250 रुपीज का वन टाइम पेमेंट करना है। अभी आप पेमेंट करते हैं तो 20% का और डिस्काउंट चलेगा और यहाँ पे 20% का और डिस्काउंट मिलने वाला है आपको, तो यहाँ पे 1250 रुपीज में और 20% कम हो जाएगा। ठीक है, कोर्स में इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस, डाउट क्लासेस होंगी, क्लास का रिटन नोट्स मिलेगा आपको जो क्लास में मैंने अभी लिखा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और एक यूनिट आपका एंड होगा तो उस यूनिट का आपको क्वेश्चन कैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वो भी कराया जाता है। तो जल्दी जल्दी हमारे बैचेस में आप लोग जुड़ जाइए। यही था आज के इस लेक्चर में। आई होप कि आज का लेक्चर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 के कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे और यहाँ पे यूनिट 4 भी आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।